नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर समस्या पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी वर्तमान में हर तरफ इसी समस्या के बारे में बोला जा रहा है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, हमको बोलने का हक है। समस्या भी जटिल है और ऐसा नहीं है कि ये समस्या अभी वर्तमान की समस्या है, ये तो सालों साल की समस्या है। लेकिन ये समस्या अभी विकराल रूप धारण कर चुकी है। अगर हम देखें, कोरोना काल आया, उसके बाद लॉकडाउन का जो पीरियड है, किसी के पास काम नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है। अब सरकार इस पर बात भी नहीं कर रही है। समस्या का नाम है बेरोजगारी, रोजगार की समस्या। अब ये समस्या विकराल रूप क्यों धारण की? क्योंकि सरकार का भी दोहरा रवैया हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं ना बीजेपी का समर्थक हूँ, ना कांग्रेस का समर्थक हूँ, ना ही इनका विरोधी हूँ, ना किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थक या विरोधी हूँ। हम किससे सवाल करेंगे? सत्ता में जो है, क्योंकि सवाल करने का हमको हक है। और ये जो हम मुहिम चला रहे हैं, जितने लोगों ने ये मुहिम शुरू किया है, जितने लोगों से भी आप जुड़े हुए हैं, आप सबका साथ दीजिए और एकजुट होकर इसमें आइए। सब एक साथ सवाल करेंगे कि आखिर कब तक युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करोगे? चुप्पी तोड़ो सरकार। ठीक है। अब यहाँ पे रोजगार की बात अगर होती भी है कभी कभार, तो अनस्किल्ड लोगों के लिए रोज़गार की बात होती है। अनस्किल्ड मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको गड्ढा खोदने के अलावा कुछ नहीं आता, आप उसको रोज़गार दे रहे हो। जैसे कि मनरेगा हो गया, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए रोज़गार है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिनको कुछ आता है, जो स्किल्ड पर्सन है, जिसके पास कौशल है, जिसके पास टैलेंट है, उसके लिए क्या है? मनरेगा हर साल आता है, लेकिन ऐसा कोई योजना अभी तक तो मुझे नहीं पता जो हर साल आता होगा स्किल्ड पर्सन के लिए, कि हर साल चलिए ग्रेजुएट लोगों के लिए 10,000 रुपये पर मंथ का एक जॉब आ रहा है, जो कि 2 महीने 3 महीने तक चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जिस जिस तरह के हम हालात देख रहे हैं, लग भी नहीं रहा है कि ऐसा होगा। तो हमको क्या है, एक साथ खड़े होना है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है कि आखिर आप कब तक करोगे? दोहरा रवैया छोड़ो सरकार, है ना। हमारे ऊपर भी आप ध्यान दो, सिर्फ अपने ऊपर आप ध्यान मत दो। हमको एग्ज़ाम अगर करवाना है तो प्रॉपर डेट चाहिए, ठीक है। एक फ़िक्स डेट हमको दे दो। अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बारे में सोच भी रहे हो तो एक डेट नहीं होता, ठीक है। डेट के साथ साथ अगर आप पोस्टपोन भी करते हो तो प्रॉपर डेट वहाँ भी नहीं बताते। इवन आप मंथ भी नहीं बताते कि जनवरी में होगा, फरवरी भी नहीं होगा। अनियमित काल तक आप पोस्टपोन कर रहे हो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं पे हम आगे देखेंगे। और आपको सरकार से मांग रखना है। कहाँ पे रखना है आप सबको पता है। सोशल मीडिया में आपको जाना है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्विटर है। ट्विटर में आप डायरेक्ट टैग करिए और ये प्रमुख मांगे जो मुझे लगे जहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इनको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ये सवाल हमको सरकार से पूछना है। सबसे बड़ा सवाल है परीक्षा की तिथि, ठीक है। तिथि निश्चित होनी चाहिए। अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो आप बताओ कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। चलिए, आपने किसी डेट को बता भी दिया, लेकिन आपने उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, तो पोस्टपोन होने पर आप एक निश्चित तिथि बताइए कि हमने पोस्टपोन किया, इस कारण किया, ठीक है। चलिए, आपने बहाना मार दिया कि लॉकडाउन है या फिर कोरोना फैल रहा है तो हमने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। तो आपके बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी हो रही है एग्ज़ाम के अलावा, तो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, हालात गंभीर है, तो समस्या का समाधान कब तक होगा? एक फिक्स डेट तो बताइए। डेट भी नहीं बताते, मंथ भी नहीं बताते, ईयर भी नहीं बताते। कई तो एग्ज़ाम ऐसे है कि 1-2 साल बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। अब जैसे तैसे अगर आप एग्ज़ाम कराते हो तो रिज़ल्ट डेट जो है वो प्रॉपर नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद, एग्ज़ाम हो जाने के बाद, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद भी चरण होता है। एक तो मॉडल आंसर आएगा। मॉडल आंसर आएगा, उसमें कुछ आप आंसर गलत लोगे, फिर बच्चे दावा आपत्ति करेंगे। दावा आपत्ति करने के बाद आप एक फ़ाइनल आंसर लोगे। तो कोई भी एग्ज़ाम में आप देखोगे कि चलो फलाना डेट को, इस डेट को एक एग्ज़ाम है, तो आपने कभी भी देखा है कि इसका रिज़ल्ट इस दिन आ जाएगा या फिर इस दिन मॉडल आंसर आ जाएगा? प्रॉपर कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है आज तक। छत्तीसगढ़ को देखिए, बने 20 साल हो गया, तो
कोई फ्रेमवर्क तो बनाइए कि एग्ज़ाम इस दिन हो रहा है, मॉडल आंसर इस दिन तक आ जाएगा, इस दिन तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं और फाइनल आंसर इस दिन तक आ जाएगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, वो इस दिन तक आएगा। तो मेन हमारा जो मांग है, आप डेट फिक्स करिए। अभी स्टूडेंट काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, टेलीग्राम में भी, ठीक है, एप्लीकेशन भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और जितने लोगों से कनेक्टेड हैं सबसे संपर्क करने पर यही हम फील कर रहे हैं कि सब जो है कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं। और डिप्रेस्ड होने का कारण यही है कि लाइफ में कोई गोल तो होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, तो वो एक प्रॉपर डेट आ गए, कोई भी एग्ज़ाम का एक प्रॉपर डेट आ गया तो स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट किया। अब वो डेट पोस्टपोन हो गया, तो पोस्टपोन होने का भी एक निश्चित तिथि नहीं है। तो अभी 2-3 महीने से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद डेट कोई फिक्स है नहीं, तो वो तो डिप्रेस्ड होंगे ही। इतने टाइम का उनका जो मेहनत है उसको आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों से हम जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल नाखुश है इन सारे चीज़ों को लेकर। हम लोग भी पढ़ाते हैं, हमारी पूरी मेहनत होती है। अभी पिछले 6 महीना से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर कंटिन्यू, अगर हम संडे की भी बात करें तो संडे को भी बहुत सारे बच्चे जो हमसे कनेक्टेड हैं उनको हम लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, स्टूडेंट भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और कोशिश करने के लिए सब तैयार है, लेकिन कोशिश करने का मौका सरकार नहीं दे रही है। मौका कैसे देगी? जब वो प्रॉपर फ्रेमवर्क में काम करेगा, एक निश्चित पोस्ट लाएगा, उस डेट पे एग्ज़ाम कराएगा और उस डेट पे रिज़ल्ट देगा, और रिज़ल्ट देने के साथ साथ आप ज्वाइनिंग भी दो, ठीक है। अभी सहायक विज्ञान प्रयोगशाला की हम बात करें, जिसका एग्ज़ाम भी हो गया है, सब चीज़ हो गया, रिज़ल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया है। अगर अभी तक उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाता तो 5-6 महीने का तो पेमेंट उनको मिल जाता, है ना। तो ये पैसा बचाने का प्लान है कि क्या चीज़ है ये? आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो, भर्ती प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता ही नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे जाके हम देखें, ये चीज़ आप बताइए। सिलेबस के आधार पर परीक्षा होना चाहिए। अब सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की हम बात करें, उसका सिलेबस आपने देखा है? उसमें लिखा हुआ था, जो भी चीज़ लिखा हुआ था साइंस ही था पूरा पोर्शन, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 10वीं स्तर पर। अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे भी तो ऐसा लगेगा कि 9th 10th का जो पूरा बुक है उसको एज इट इज़ वहाँ पे छाप दिया गया है। तो अगर आपके पास सिलेबस बनाने का समय नहीं है तो फ़ोटोकॉपी आप मत करो। 9वीं 10वीं का बुक का फ़ोटोकॉपी करके आप सिलेबस बना रहे हो। अगर फ़ोटोकॉपी करना ही है तो उस बुक को पूरा पढ़ लो कि इस बुक में क्या क्या है और हम कौन कौन सा क्वेश्चन देंगे या किस लेवल का क्वेश्चन देंगे। परीक्षा के लेवल को समझाने के लिए क्या आप मॉडल प्रश्न पत्र जारी करते हो? अगर आप परीक्षा के लेवल को समझा रहे हो तो एक प्रश्न पत्र जारी कर दो, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे इस तरीके से इस पुस्तक से इस सोर्स से पढ़ना है। तो ये बहुत गंभीर समस्या, बहुत बड़ी समस्या जो होनी ही चाहिए। एक तो डेट का समस्या, रिजल्ट कब आएगा उसका समस्या, ज्वाइनिंग कब देंगे उसका समस्या, और सिलेबस। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सिलेबस को फॉलो ही नहीं करते। सिलेबस तो आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए दे रहे हो बच्चों को, ठीक है। अब हर बार आधारहीन तर्कहीन प्रश्न देना क्या ज़रूरी है, और उसको आप विलोपित कर दोगे तो ये कहाँ तक सही है? यहाँ अंदर ही अंदर कुछ अलग गेम तो नहीं हो रहा है? सबको पारदर्शिता पर शक तो होगा कि किसी का विलोपित प्रश्न में ही 1-2 नंबर का खेल हो जाता है और इसका सिलेक्शन हो गया और फलाना का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या है ये चीज़? हर बार तो ऐसा मत करो। 1-2 बार समझ में आता है तो तर्कहीन आधारहीन प्रश्न देकर विलोपित कर देते हो आप, और उस क्वेश्चन का सोर्स तो आपको ही नहीं पता। सही उत्तर क्या है उसका प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर अपना वेबसाइट बताओ कि हम इस वेबसाइट को फॉलो करते हैं। एक बुक बता दो कि इस बुक का डेटा जो है, जो तथ्य है वो हम सही मानते हैं। तो सरकार को स्वयं अपने आंकड़ों पर डाउट है ये, या फिर उनको खुद नहीं पता, समझ ही नहीं आता, वो विलोपित कर देते हैं। या तो ऐसा होगा कि CGPSC के इस साल में उस आंसर को अलग लिया जाएगा, व्यापम में अलग लिया जाएगा, फिर CGPSC सपोज़ 2017 में वो आंसर अलग लिया गया है और 2018 में अलग लिया गया है। बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हम खुद समझा नहीं पाते कि हम उसको सही क्या पढ़ाएं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप कुछ झरने, कुछ अभ्यारण्य और बहुत सारे ऐसे लोकेशन जो कहाँ पे है सरकार अलग बताती है, बहुत सारे बुक में अलग है। और अगर आप सरकार की बुक को भी फॉलो करोगे, कोई सरकारी बुक को भी फॉलो करेगा और वो अलग आंसर लेके बैठेगा,
तो आप सोर्स तो भी क्लियर कर लो कि आप किस सोर्स को लेते हो, ठीक है। सही उत्तर का सोर्स होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, और आप जो बुक जारी करते हो आप खुद से उसे डिसाइड करो कि उसका आंसर हम सही मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भटका तो आप ही रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है, हम सबको पूछना है, और इनका मांग हमको रखना है, ठीक है। अब जब भी बजट जारी होता है वहाँ पे रोजगार और भविष्य में निकलने वाले जो पद होंगे इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक समस्या है। आप हर बार बजट तो निकाल रहे हो, लेकिन हम कितना रोज़गार देंगे, इस बार रोज़गार के लिए हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं होंगी। योजनाएं तो सिर्फ एक क्या कहें अब उसको, योजनाएं तो सिर्फ कहने के लिए हैं, है ना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन तो होता ही नहीं। तो ये चीज़ एक समस्या है। भविष्य में निकलने वाले पद को आप उजागर नहीं करते कि कितना पद निकलेगा। शिक्षित युवाओं को देखते हुए भी योजनाएं लाए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनस्किल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे योजनाएं, कुछ योजनाएं लेकर आई जाती हैं, लेकिन स्किल्ड पर्सन के लिए कोई योजनाएं नहीं। और लॉकडाउन का बहाना सिर्फ सरकारी जॉब पर ना करें। तो ये सारी हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो कि बहुत ही मुख्य मांगे हैं। इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आपको ये मांग रखना कहाँ है और करना क्या चीज़ है, सोशल मीडिया पे सरकार को सवाल आपको करना है। ट्विटर पर जितने भी आप इंडिया लेवल पे भी आप काम करिए, इसमें छत्तीसगढ़ लेवल पे भी, और जिस स्टेट से भी है उस लेवल पे आपको यहाँ पे सरकार से सवाल पूछना है, ठीक है। तो ट्विटर पे बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं, और आप नरेंद्र मोदी को टैग करके, आप भूपेश बघेल सरकार को टैग करके, छत्तीसगढ़ के जितने भी ऑफिशियल पेज हैं, चैनल है, उन सब पे आप सरकार को सवाल पूछो। और एकता में भी रहना है, ठीक है। आपको जितने भी स्टूडेंट हैं आपको एक साथ आना है, ठीक है। सबकी लड़ाई में आपको साथ देना है। और रिक्वेस्ट भी करना है, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन संस्था है या कोई फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, सब में आप ग्रुप या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप है, सब में आप जाके क्या करेंगे, आवाज़ उठाने की मांग करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एकदम जाके वहाँ पे गाली गलौज करना, ठीक है, और गलत तथ्यों में बात करना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी यूट्यूब में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप सबको हेल्प ही कर रहे हैं। लॉकडाउन में आप सबको पढ़ा रहे हैं और आपके टीचर हैं, और आज टीचर्स भी है, ठीक है। आज टीचर्स डे भी है, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे भी हम कहना चाहेंगे। तो टीचर को हमेशा आप एक तरह का सम्मान ही दीजिए, गाली गलौज नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि सर आप इस मुहिम पे हमारा साथ दीजिए, या फिर इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाइए, एकदम निगेटिव नहीं बोलिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई करना भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। डिप्रेशन का एक ही सॉल्यूशन है कि हमको मांग रखना है, घर बैठे हम वो चीज़ कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आप सब चलाते हैं, लेकिन निरंतर पढ़ते भी रहना है, ठीक है। हम अगर अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको वो एक कनेक्शन पता रहता है कि हमको लाइफ में करना क्या है। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमको पढ़ते रहना है, और इन सारे एक्टिविटी में भी हमको आगे आना है। तो पढ़ाई आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप ये सब मुहिम कर क्यों रहे हैं, ताकि आप पढ़ सकें और पढ़ाई के बाद आप एक अच्छा जॉब ले सकें जिसके आप हकदार हैं। तो पढ़ाई करना आपको नहीं छोड़ना है। तो इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि किस स्तर पर आगे हम काम कर सकते हैं और लोगों को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो बस यही डिस्कस करना था, जो भी चीज़ें होंगी कमेंट में आप बता दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।